आज की क्लास में जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे उसका नाम है प्रोजेक्टाइल। तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल डाल लो। क्या डाल लो? इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। बेटा आप गेट खोल दो पीछे से। बड़े टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। और बात याद रखना बेटा, इसके अंदर नोट होंगे कम से कम 4 से 5। धीरे धीरे आएगा, एकदम से पहले नोट में ही सारा नहीं आ जाएगा। धीरे धीरे पहला नोट करोगे, दूसरा करोगे, तीसरा करोगे, सारे नोट को कलेक्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा प्रोजेक्टाइल क्या है। क्लियर? बस थोड़ा धैर्य और ठहराव जरूर रखना। बेटा पीछे लड़कों ऊपर। बेटा तू लड़का नहीं है, दिमाग खराब कर रहा हो और तू होने दे रहा है। भगवान ने 2 चीज़ अच्छी दी हमारी, हिल ले। बेटा नोट क्या बोला? नोट नंबर पहला, ध्यानपूर्वक ऊपर देखना। एक लड़का है, क्या? एक बेटा लड़का इधर है, ये जमीन है। बड़े पहला पॉइंट है, पेन मैन छोड़ दो भैया, कुछ भी नहीं है पेन में। बड़े लड़के की मुंडी है, क्या लड़के की? और ये उसका पेट है, क्या है? और ये उसकी टांगे हैं। पेट का नाम ले लो कुछ। ए नाम का उसका पेट है, वो पेट इधर है। ए नाम का उसका पेट है, उसके हाथ हैं नहीं है? बेटा हाथ में पत्थर है, क्या है? अभी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं, बताओ ये पत्थर धीरे धीरे ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? बताओ जाते जाते इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी कम हो रही होगी? कम हो रही होगी। यानी धीरे धीरे बॉडी ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी, एक पॉइंट पे कभी तो जीरो होती होगी, तभी तो बॉडी नीचे आएगी। अगर बॉडी को आपने जमीन के सरफेस से ऊपर फेंका है, ऊपर जा रही है, पर एक पॉइंट पे रुकती होगी तभी तो नीचे आएगी। तो यानी कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आता होगा जहां वेलोसिटी क्या हो जाती होगी? जीरो। यानी बॉडी गई है आपके ऊपर, बताओ कितना डिग्री फेंका हमने? 90। तो ये प्रोजेक्टाइल नहीं कहलाएगा, ये मैं कह रहा हूं, प्रोजेक्टाइल नहीं कहलाएगा। वापस नीचे आगे जाएगी बॉल। पर अगर मान लीजिए बेटा आपने जमीन की सरफेस से, क्या बोला? जमीन की सरफेस से किसी बॉडी को थ्रो कराए पर कुछ एंगल पे, क्या बोला? एंगल पे। बताओ ये प्रोजेक्टाइल है या नहीं है? बिल्कुल ये प्रोजेक्टाइल है। ये ऐसे जाएगी और ऐसे आके जमीन पे गिर जाएगी, ये प्रोजेक्टाइल। बताओ अगर ऐसे खींचेंगे नीचे जाएगी नहीं जाएगी? ठीक है, प्रोजेक्टाइल है। इधर फेंकेंगे तो प्रोजेक्टाइल है नहीं है? बिल्कुल है। यानी 90 डिग्री के अलावा और 0 डिग्री के अलावा फेंक दो, अदर देन 90 अदर देन 0 तो प्रोजेक्टाइल कहलाएगा, अदरवाइज प्रोजेक्टाइल नहीं है। इतना क्लियर है क्या? इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। पार्कों में देखते हो बारिश होती है, मतलब फवारे के द्वारा। किसके द्वारा? अरे जो घास को पानी देते हैं, मशीन देखिए, मशीन में से पानी निकलता है तो कुछ ऐसा मोशन में आता है। क्लियर? बेटा मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आई एम अनपढ़ टाइप इंसान। तो ऐसे करके चोंच जैसा पानी आता है। बहरहाल पी की मूवी तो देखी होगी तुमने। और पी के इतना लंबा गिर जाए, हमारे लोग कलाकार होते हैं, क्या होते हैं? अरे आर्ट दिखाते दीवालों पे भाई, फुल प्रोजेक्टाइल मोशन। उससे बेहतर प्रोजेक्टाइल क्या मिलेगा तुम्हें देखने को? सही कह रहा हूँ? और तुम तो सुबह शाम देखते होगे प्रोजेक्टाइल, है बच्चों? नहीं समझे तुम? समझ गए? क्या समझे? प्रोजेक्टाइल। गुड बेटा। पॉइंट नंबर तीसरा, नजर ऊपर। वैसे बालकनी से फेंकोगे किसी को तो भी प्रोजेक्टाइल ही बनाएगा, बस थोड़ा स्पीड दे देना बॉडी को, है ना? ये मार कर ऐसे करके फेंक दो तो आगे जाएगा, उसके नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोजेक्टाइल ही तो है। बढ़ाई फीलें। पॉइंट नंबर तीसरा है बेटा ऊपर देखिए सारे बच्चे। एक इंसान ये रहा बेटा, इसका पेट ये रहा, इसकी टांगे ये रही। इसने एक बॉडी को नीचे फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? ये बॉडी नीचे आ रही है ऊपर जा रही है? बॉडी का मोशन नीचे ऊपर है। ये कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, नीचे होगी ऊपर होगी? अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव जी होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? ऑलरेडी करा रखा है मैंने। बड़े चौथा पॉइंट ये है कि मान लीजिए एक इंसान है जिसकी मुंडी ये रही, पेट ये रहा, टांगे ये रही। इसने बॉडी को कहाँ फेंक दिया है? ऊपर। अरे कहाँ फेंका भाई? ये नहीं, ये रहा पेट, ये रही टुंडी इसके बीच में। अरे हाँ ना बोलो भैया। इसने बॉडी को कहाँ फेंक दिया है? बॉडी ऊपर जाएगी। बताओ बॉडी का मोशन कहाँ है? पर ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रही होगी? वो तो नीचे लगेगी ऑलवेज। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही नीचे लगती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ आएगी? नीचे। बताइए दोनों अपोजिट है, सेम है, तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस जी। ये चारों पॉइंट आपको आने चाहिए। बताओ बॉडी ऊपर जाके रुकती है नहीं रुकती है? जब रुकेगी तो ऊपर खींचने वाली वेलोसिटी कितनी? 0। बॉडी नीचे आएगी नहीं आएगी? पर ये 90 डिग्री पे, कितने डिग्री में? ये प्रोजेक्टाइल होगा ही नहीं होगा? अदर देन 90, अदर देन 90। यानी व्हेन द बॉडी इज थ्रोन अदर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है क्या? लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। यह तय ध्यानपूर्वक ऊपर देखें। बेटा यहां से ऊपर कौन जा रहे हैं? बॉडी। यहां वेलोसिटी क्या होगी? कितने डिग्री का एंगल? 90। प्रोजेक्टाइल है? बिल्कुल नहीं। यह प्रोजेक्टाइल है या नहीं है? अदर देन 90। अब ये भी नहीं, जमीन पर बॉल को रखो, कहो सर देखो प्रोजेक्टाइल हो रहा है,
जीरो भी नहीं, हाँ ना बोल भैया। बड़े आते हैं, बॉडी नीचे आ रही है ऊपर जा रही है, बॉडी नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं, दोनों सेम या अपोजिट, ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ओए पीछे नीचे क्या ढूंढ रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। बड़े बॉडी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, बॉडी ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स अपोजिट सेम, तो ए इज इक्वल टू माइनस जी। आगे बेटा नोट नंबर डाल दो सेकंड। अच्छा तो कंपोनेंट ब्रेक करना तो सीख रखा है ना आप लोगों ने, डालो नोट नंबर सेकंड। बेटा नोट नंबर सेकंड के अंदर 3 डायग्राम आते हैं, कितने आते हैं, 3 डायग्राम। ओए हाँ बेटा ये मुजरा करते हैं, ठीक है मिलके। बेटे सीधो के बैठ, अगर तूने आवाज करी कोई नहीं मारूंगा, पहले बात करूंगा बाद में, शांत। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद हिल लो। अरे वो टाइगर श्रॉफ का डायलॉग नहीं, वो क्या बोलता है, सारा अच्छा होता है, देख छोटी बच्ची है क्या, अबे थोड़ी देर रुक जा। मतलब तेरा नाम है, ले बेटा पानी पी। बेटे फिल्मों पे गए, बेटा लड़कों आवाज मत करो, पीछे बाहर कर देंगे क्लास से। बेटे नोट नंबर सेकंड, बेटे नोट नंबर सेकंड ये मान लीजिए ऊपर है, बेटे एक पार्टिकल ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये कौन सा है, वाई एक्सिस। आराम से देखना इंपॉर्टेंट है। बेटा ये पार्टिकल है, इसको आपने कुछ वेलोसिटी दे दी, यू वेलोसिटी कितनी दी है, यू, एंगल कितने हैं, थीटा विद द एक्स एक्सिस। तो इस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ये यू वेलोसिटी आपने पार्टिकल को दी है, तो इस पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, आपको ये निकालनी है। आपको पता है कितनी होगी, यू कॉस थीटा। बेटा इसी वाले पार्टिकल की वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी, ये निकालनी है। ये आता है यूएक्स का नाम क्या है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन, जो कि कितनी होने वाली है, यू कॉस थीटा। बेटा कहते हैं यू वाई की बात करें, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, जो कि कितनी होने वाली है, यू साइन थीटा। कंपोनेंट ब्रेक कर दिया, यानी इसका इफेक्ट यहाँ पे इतना होगा, इसका इफेक्ट यहाँ पे इतना होगा। कठिन तो नहीं है बेटा। ये हो गया पहला पॉइंट, क्या हो गया पहला। दूसरा पॉइंट ये है, मान लीजिए बेटा एक पॉइंट है, ऊपर देख बेटा, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, बताओ एक पॉइंट पे कितने वेक्टर हैं। अगर एक पॉइंट पे 2 वेक्टर हैं, तो इन दोनों वेक्टर का नेट रिजल्ट कौन बताएगा, रिजल्टेंट। यानी इनका नेट रिजल्ट कौन बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा। पढ़ा रखा है ना तो, अरे हाँ ना बोल भैया। एक वेक्टर ये हो गया और बी वेक्टर ये हो गया, ये रहा पॉइंट, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, इन दोनों वेक्टर का नेट रिजल्ट इसने बता दिया। क्लियर है क्या। यानी अर्थात ये हुआ, अगर एक बॉडी पे 2 वेलोसिटी कितनी है, एक वेलोसिटी इधर खींच रही है पार्टिकल को, एक वेलोसिटी ऊपर खींच रही है, ना तो पार्टिकल इधर जाएगा ना तो पार्टिकल इधर जाएगा, कहाँ जाएगा, बीच में। याद रखना। क्लियर है क्या। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, आपने एक पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी दी बोलोगे क्या, बेटा एंगल कितना है, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है कितनी आई है, वाई डायरेक्शन में। एक पॉइंट पे कितने वेक्टर, तो पार्टिकल कहाँ जाएगा, रिजल्टेंट की तरफ। ये बात होगी बेसिक। बेटा 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन 1D पता है ना आप लोगों को। 2 डायमेंशन की बात करें, एक्स और वाई प्लेन आता है, क्या आता है, ये 2D है 3D है, 2D, ये क्या है 2D है। ये एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, एक्स और वाई। यानी इस प्लेन के अंदर कोई भी पार्टिकल जाएगा 2D मोशन में होगा, किसमें होगा। भाई मान लीजिए फोन ये है, अगर इस फोन को अभी ऐसे करके फेंक दें, यहाँ से फेंक दें, नॉट फेंक रहा हूं, अगर इस फोन को ऐसे करके फेंक दें, ऐसे करके आगे मारेंगे, ये आता है फोन ऊपर जाएगा नहीं आएगा, पर आगे भी तो जा रहे हैं, यानी ऊपर भी जाएगा आगे भी जाएगा। अरे हाँ ना बोलो भैया। ये मार्कर दिख रहा है, ये मार्कर को फेंक भी सकते हैं हम चाहें तो ऐसे करके फेंक रहे हैं, तो ऐसे करके ऊपर भी गया है ना बोल भैया, पर आगे भी तो गए हैं। तो एक पार्टिकल पे ऐसी वेलोसिटी होगी जो लगातार इसे ऊपर उठा रही होगी, एक पार्टिकल पे लगातार इसे आगे बढ़ा रही होगी। यानी कभी भी पार्टिकल, क्या बोला, कभी भी पार्टिकल अगर 2D मोशन में मूव कर रहा है, कौन से मोशन में, तो हमेशा उस पर 2 वेलोसिटी एक्ट होती है। कितनी होती है, 2। एक वेलोसिटी पार्टिकल को आगे खींचती है, एक वेलोसिटी पार्टिकल को ऊपर उठाती है। तो पार्टिकल ना तो ऊपर जाता है ना तो इधर जाता है, पार्टिकल बीच में जाता है। कहाँ जाता है, मैं वापस से रिपीट कर दूं, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सेकंड नंबर की, फर्स्ट नंबर की कुछ और है। कभी भी पार्टिकल 2D मोशन में, किसमें हो, तो पार्टिकल पे कितनी वेलोसिटी लगेगी, 2। एक कौन सी डायरेक्शन होगी, वर्टिकल, एक कौन सी होगी
एक वेलोसिटी पार्टिकल को कहाँ खींचना चाहती है, आगे, एक का खींचना चाहती है ऊपर। बात इतनी सी है, क्लियर है क्या? धीरे धीरे आएगा, इतना मान लो, हाँ ना बोलिए तो फील लो बेटा। इसी के अंदर तीसरा पॉइंट है डाले बेटा तीसरा पॉइंट। अच्छा एक और पॉइंट है ऊपर देखें, अगर पार्टिकल 2D मोशन में है ही और आगे बढ़ रहा है, दो वेलोसिटी लग रही है, जो आगे की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो कभी चेंज नहीं होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं है। क्यों नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, हमारा काम है बताना। बस मान लो क्या नहीं आएगा, चेंज नहीं आने वाला। क्लियर है क्या? फॉर एग्जांपल पहले देख लो छोटे में, मान लीजिए एक पार्टिकल यहां था, आपने इसे थ्रो कर दिया ऐसे करके, क्लियर? तो पार्टिकल ऊपर भी गए और आगे भी गए, हाँ ना बोल भैया, ऊपर भी जा रहे हैं आगे भी जा रहे हैं, यहां पहुंचेगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ये आता है एक पार्टिकल पे वेलोसिटी क्या लग रही है ऊपर, एक क्या लग रही है आगे। तो ये आगे वाली वेलोसिटी जो है कभी भी चेंज नहीं होगी, ऊपर वाली चेंज होगी। अभी क्यों नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, सब मेरा काम है बताऊंगा। क्लियर है क्या? फील लो। तीसरा पॉइंट डालें। अरे वो गाना सुना तुमने सामी, अरे पुष्पा का सुना तो होगा, सुना है? मुकेम्बो वाला सुना, मुकेम्बो खलनायक सुना, खलनायक, मैं नायक नहीं खलनायक हूँ। अच्छा इसमें बच्चे फील से बोलते यस सर, आप ही तो हो। फील बेटा, फील। अरे उसकी बात मत करो अभी बेटा, ये एक्स और एक है वाई। ध्यानपूर्वक इस डायग्राम को देखना बेटा, 2D है 3D प्लेन है, 2D। ये रही, इसके अंदर एक पार्टिकल है, ये रहा बेटा, इस पार्टिकल को थ्रो कराएं और ऊपर से आके वो नीचे गिर गया, दिख रहा है आपको? अरे हाँ ना बोलो भैया, बताओ कुछ एंगल होगा ही नहीं होगा? बिल्कुल होगा जी। ये 90 डिग्री तो नहीं है, प्रोजेक्टाइल है। मान लो पार्टिकल यहाँ पे थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचा, उसके थोड़े समय बाद यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचाए, फिर यहाँ पहुंचाए, फिर ये नीचे आ रहा है। अरे हाँ ना बोल भैया, बहरहाल इसे नहीं दिखाते भी, ठीक है, समझाने के लिए बता दिया, डॉटेड बना लेते हैं। रियल में आएगा ऐसी बात नहीं आएगा, अभी सिर्फ आधा दिखाऊंगा मैं। ये आता है पार्टिकल यहाँ पे, उसमें दो वेलोसिटी लगेंगी, कितनी लगेंगी? दो। एक ऊपर और एक सीधे आगे। जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो भी कितनी आएंगी? दो। बड़े एक वेलोसिटी पार्टिकल को आगे खींचना चाहती है, एक वेलोसिटी पार्टिकल को ऊपर खींचना चाहती है। एक वेलोसिटी को दोबारा बोलो, आगे खींचना चाहती है, एक ऊपर खींचना चाहती है। एक आगे, एक ऊपर, एक यहां ऊपर वाली जीरो हो जाती है। क्या होती है? जीरो। तभी तो पार्टिकल और ऊपर नहीं जाता है। पर पार्टिकल आगे तो जाता होगा ना, वो आगे वाली अभी भी लगती रहती है, हाँ ना बोलो भैया, वो आगे वाली अभी भी, नीचे वाली भी तो होगी नीचे वाली भी होगी। फील लो अब डायग्राम कुछ ऐसा, पर इस डायग्राम को पूरा समझने के लिए 3-4 नोट और समझना भी, वापस से समझें। ये 2D है 3D है? 2D है। 2D में कभी भी कोई पार्टिकल आएगा, कितनी वेलोसिटी? दो वेलोसिटी एक्ट करती है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक वर्टिकल डायरेक्शन। बेटा ये कौन सी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है? ध्यान से देखो, इसकी वेक्टर की जो लेंथ मैंने चेंज नहीं करी है, सेम है, अलग है, सेम। पर देखो वर्टिकल वाला धीरे धीरे छोटा हो गया है, यानी ये बड़ा था फिर छोटा, पर ये चेंज नहीं हुआ। तो यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होगी उसमें चेंज नहीं आता। अभी क्यों नहीं आता वो सीखेंगे। अरे हाँ ना बोल भैया, तो दोबारा से बोल दूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हॉरिजॉन्टल, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में चेंज नहीं आता। किस में आएगा? वर्टिकल वाले में। तो उनके वेक्टर धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं और इधर बढ़ते जाएंगे, इधर बढ़ते जाएंगे, पर इसमें चेंज नहीं आएगा। और इसका नाम क्या है? पार्टिकल है। क्या है? जिसमें दो वेलोसिटी एक्ट हो रही है। क्लियर है क्या? बस इस डायग्राम को लपेटो और धीरे धीरे इसकी स्टडी करने वाले हैं कि चेंज क्यों नहीं होगा, चेंज होगा क्यों। लपेटे से फास्ट। बात ये है कि अगर 2D मोशन में, कौन से मोशन में? भगवान ने आपको एक चीज, इसका नाम पता क्या होता है? दो होंठ के नीचे अंदर कुछ होता है, जीभ, वो दांत बोल लिया है बच्चे क्या होते हैं? अरे अल्लाह बेटा, आवाज क्या होती है? गले से जो निकलती है मुंह के द्वारा। बात यह है कि अगर पार्टिकल कौन से मोशन में हो, 2D में, तो पार्टिकल पे कितनी वेलोसिटी लगेंगी? एक कौन से डायरेक्शन में, एक कौन से में? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कभी चेंज आएगा क्या? वर्टिकल में आएगा। जब ऊपर जाएगा पार्टिकल तो वर्टिकल वाली का वेलोसिटी चेंज होगी, कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। हॉरिजॉन्टल वाली चेंज। और जब पार्टिकल नीचे आएगा तो वर्टिकल वाली बढ़ेगी, कम होगी? बढ़ेगी। पर हॉरिजॉन्टल में चेंज नहीं आएगा। इतना क्लियर है क्या? आओ बेटा ऊपर देखें। सही बोला तूने, बहुत बढ़िया, मेरा दिल खुश कर दिया। नोट नंबर तीसरा बेटा, नोट नंबर तीसरा डालें।
पता है आप लोगों को, देखो जीवन में एक चीज बताओ, मान लो कोई ऐसा बच्चा है आगे बैठ के चिल्ला रहा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, उसे थप्पड़ मार दो, क्या मार दो? तो जैसे तुम थप्पड़ मारोगे तो फोर्स लगेगी लगी, और फोर्स लगते ही उस बच्चे में एक्सेलरेशन आया, क्या आएगा? मतलब वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ उठ के, या मैं जा रहा हूँ उठ के, क्योंकि आपने थप्पड़ मार दिया, क्या मार दिया? तो उठ के चले जाएगा ना, क्योंकि मेरी इंसल्ट होगी इतनी सारी लड़कियों के सामने, मैं क्यों पढ़ूं? समझ रहा है? स्टूडेंट को शर्म नहीं करनी चाहिए, स्टूडेंट को शर्म नहीं करनी चाहिए, बेशर्म भी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? तो बात ये, कभी भी बेटा टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, कभी भी फोर्स होगी, क्या होगी? तो एक्सेलरेशन होगा। यानी जीवन में अगर कभी भी एक्सेलरेशन आए तो उसका कारण क्या रहा होगा? फोर्स। ये कहानी आ जानी चाहिए, अगर ये कहानी आएगी तो ही आएगा आपको कि एक्स वाली वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं रही है। कहानी बताना एक्सेलरेशन आने का कारण क्या होता है, यानी फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, और अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंज आया होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। यानी अगर वेलोसिटी में चेंज है तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन रहा होगा, और अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स रही होगी। मान लो आप कार चला रहे हो, कार चलाते हुए ब्रेक लगा दी, क्या लगा दी? ब्रेक लगाई तो फोर्स लगाई ना, फोर्स लगाने की वजह से हुआ वेलोसिटी में चेंज आया, मतलब एक्सेलरेशन आया ना। तो ये कहानी आनी चाहिए। तो फिर लो बेटा, नोट नंबर कौन सा है? बड़े तीसरा, और नोट तीसरे में सिर्फ एक ही पॉइंट है, क्या है? एक ही पॉइंट है, ऊपर देखें बेटा, बोलो फोर्स, बोलो फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा? फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं आ सकता जीवन में कभी भी। बेटा अगर एक्सेलरेशन है तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी भी होगा, यानी ये है तो ये भी तो रहा होगा। ये कहानी आपको आनी चाहिए। बताओ ये क्या है? ये है तो क्या है? ये है तो क्या है? ये आया क्योंकि ये था, ये है तो ये आया। इसके आने के कारण क्या है? ये, और इसके आने के कारण क्या है? ये। क्लियर है क्या? यानी अगर मैं ये कह रहा हूं कि किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ गया, क्या आ गया? मतलब उसके पास क्या रहा होगा? क्या बोलते हैं उससे पहले क्या रही होगी? फोर्स। ये कहानी आपको आनी चाहिए पूरी फिजिक्स में जीवन भर। फिर लो, इसके केस ये पहला, केस दूसरा, अरे पॉइंट एक ही है, उसके अंदर दो केस है, ठीक है? फिर लो बेटा, पहला इफ यदि फोर्स जीरो है, फोर्स क्या है? मान लो आपने फोर्स नहीं लगाई, थप्पड़ नहीं मारा किसी को, एक्सेलरेशन नहीं आएगा, वहीं बैठे रहेगा इंसान, वेलोसिटी में चेंज भी नहीं आएगा, लाजमी सी बात है। अब फिर लो, इफ यदि बेटा फोर्स आगे, क्या आ गई? थप्पड़ लग गया तो एक्सेलरेशन भी हो जाएगा, वेलोसिटी में चेंज भी हो जाएगा, यानी ये भी यस होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। हाँ ना बोल भैया, पता लग गया मैं क्या बोल रहा हूं? एक बार दोबारा बोलो, इसमें चेंज आने का कारण क्या है? एक्सेलरेशन आने का कारण क्या है? फोर्स है तो क्या है? एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा? क्लियर है क्या? यानी फोर्स है तो चेंज इन वेलोसिटी, अदरवाइज नहीं है। लपेटो से फास्ट। ये आता है जीवन में कभी भी वेलोसिटी में चेंज कब आता है? जब क्या होता है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के आने का कारण क्या होता है? फोर्स। यानी फोर्स है तो क्या है? एक्सेलरेशन है तो क्या आएगा? वेलोसिटी में चेंज। यानी चेंज इन वेलोसिटी जब ही आएगा जब क्या हो? अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो फोर्स भी क्या रही होगी? पर इसका उल्टा सोचना है, फोर्स जीरो है तो ये क्या रहा होगा? जीरो। इतनी कहानी आ गई है क्या बेटा? नोट नंबर चौथा डालो। नोट नंबर चौथा, बड़े फिले सारे चो पड़ेंगे बड़े। नोट चौथे में 3 डायग्राम है, कितने? 3 डायग्राम। पहला डायग्राम बड़ा वाला है, एक पार्टिकल को यहां से उछाला, यहां गिर गया, उस डायग्राम को स्प्लिट करना है। क्या करना है? फील लो बेटा। बेटा सारे अच्छे ऊपर देखें, एक बॉडी है बेटा, इस बॉडी को ऐसे थ्रो करते हैं, यहां जाती है, ऊपर जाएगी, यहां पहुंचेगी, फिर नीचे आएगी। कहां आएगी? नीचे। हाँ ना बोल भैया। ये बताएं इस बॉडी पे, इस पार्टिकल पे कितनी वेलोसिटी एक्ट होंगी? 2। एक कौन सी डायरेक्शन में और एक कौन सी में? हॉरिजॉन्टल। तो ये होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अरे हाँ ना बोल भैया। ये क्या होगी? वर्टिकल, जो कि धीरे धीरे छोटी हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ 0 होगी और यहाँ क्या होगी? बड़ी होगी। क्या होगी? बड़ी। क्लियर है क्या? इसको 2 पार्ट में तोड़ दो। कितना पार्ट में? एक बार हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करेंगे, एक बार वर्टिकल वेलोसिटी की बात करेंगे, सिर्फ समझाने के लिए। हाँ ना बोल भैया। ऊपर देखें, हॉरिजॉन्टल, क्या बोला? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक बार बोलेंगे वर्टिकल डायरेक्शन।
बेटा एक बार बनेगा डायग्राम यहाँ पे, एक बार बनेगा डायग्राम यहाँ पे। बताइए कौन सा एक्स है वाई, ये कौन सा है बेटा, ये क्या है वाई, ये कौन सा है एक्स। फिर लेना बेटा जब पार्टिकल यहाँ पे है तो इस जगह है या नहीं है, एक वेलोसिटी इधर होगी, हाँ ना बोल भैया। आफ्टर सम टाइम पार्टिकल यहाँ पहुँच गए तो एक वेलोसिटी इधर होगी, थोड़ी देर पार्टिकल यहाँ पहुँच गए, एक वेलोसिटी इधर होगी, ऐसे होगी ही नहीं होगी। बताइए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है या नहीं है। इस तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी एक्ट हो रही है इन एक्स डायरेक्शन, जीरो। ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगती है, सामने तो नहीं लगती ना भैया। कभी देखा है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, नहीं। मैं कह रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है, जीरो है। तो इट मींस एक्सेलरेशन कितना रहा होगा, कौन सी डायरेक्शन में। और अगर एक्सेलरेशन आया ही नहीं तो वेलोसिटी का चेंज एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, जीरो। यानी इसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये देखें पार्टिकल है या नहीं है, ये वेलोसिटी इधर है। बताओ इस वाली डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी, जीरो। बताएं एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। यानी इसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। अभी प्रूफ भी करेंगे, डोंट वरी। ये आता है बेटा अगर बात करें वर्टिकल डायरेक्शन, क्या बोला, पार्टिकल यहाँ पे, आफ्टर सम टाइम पार्टिकल यहाँ पहुंचा, फिर पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, फिर पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा। बताओ ऊपर वेलोसिटी है या नहीं है बेटा, नीचे की तरफ क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब पार्टिकल ऊपर जाता है एक फोर्स लगातार उसे नीचे खींचने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती है, क्या होती है, कम। तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका वेक्टर छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो वाले को हटा ही देते हैं। ये आता है वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें। बताएं जब पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ पे था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में है या नहीं है, बिल्कुल बेटा कुछ तो है। बताओ एक्सेलरेशन होगा ही नहीं होगा, होगा। वेलोसिटी में चेंज आएगा ही नहीं आएगा, आएगा। यानी यहाँ वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है, ग्रेविटेशनल। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगातार लगेगी, और वहां पे क्या है, जीरो। अगर ये जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, पर ये कुछ है तो एक्सेलरेशन भी होगा, और अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंज भी होगा। यस, अरे हाँ ना बोल भैया। माइनस वाई डायरेक्शन, माइनस वाई डायरेक्शन की बात हो रही है, क्लियर है क्या। दोबारा बोल दूं, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है या नहीं है, एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं आएगा, बड़े वेलोसिटी में चेंज आएगा ही नहीं आएगा, बात खत्म। पर यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज नहीं आया इसलिए वेक्टर हमेशा सेम। यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है इसलिए वेक्टर छोटा बड़ा होता चला जाएगा, बड़ा भी उस पर नीचे आएगा। तो क्लियर है क्या। तो रीजन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, यानी हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन जीरो, वर्टिकल में एक्सेलरेशन क्या है। इतना आया या नहीं आया। और एक्सेलरेशन का कारण क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पढ़ना है वाई ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि बात कर रहे हो बॉडी को जमीन से ऊपर फेंक रहे हो, तो हमें याली फोर्स पढ़नी है। कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल, इसीलिए। क्लियर। और नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, फील लो, लपेटो हलवा चीज। बड़ा ध्यान पूर्वक सोच के सिर्फ इतना बता दो मेरे को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, जीरो। और जब वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे वैल्यू जीरो नहीं होगी। ये जीरो क्यों नहीं होगी, क्योंकि फोर्स होगी वर्टिकल डायरेक्शन में, और यहाँ पे फोर्स क्या होगी, जीरो। इतना आगे है क्या, फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, जब फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन काहे होगा। क्लियर। आओ बेटा नेक्स्ट नोट डालें। नोट नेक्स्ट नहीं है, इसी में एक और डायग्राम देख लो। अच्छा रहता है बेटा, अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी स्लो हो रही है, क्या हो रही है, वाई। क्योंकि एक फोर्स नीचे है जो खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स, आइए बच्चों। बड़े फील है सारे, अच्छे ऊपर देखें। मान लीजिए बेटा पार्टिकल ये, बताओ थोड़ी देर पार्टिकल यहां जाएगा ही नहीं आएगा बेटा, आफ्टर सम टाइम यहां पहुंचेगा, धीरे धीरे होते होते पार्टिकल ऐसे करके नीचे भी गिर जाएगा। हाँ ना बोल भैया। अच्छा कहते हैं, मान लीजिए पार्टिकल की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, कितनी है, आराम से सोचना बेटा। इस डायरेक्शन में अभी भी कितनी होगी, ये समझ लो, अभी भी कितनी होगी बेटा, अभी भी कितनी होगी, क्या बात है, अभी भी कितनी होगी। अभी मतलब सर आपका वेक्टर थोड़ा छोटा हो रहा है, अरे मान लो भैया 10 सेम है बेटा, अब कितनी होगी। परंतु मुद्दे की बात ये है, वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होगी नहीं होगी, मान लो हमें नहीं पता, क्या बोला, फिर कम होगी बढ़ेगी, कम बढ़ेगी कम होगी। यहाँ पे कितनी होगी, जीरो। मेरे को यहाँ नहीं पता, यहाँ नहीं पता, यहाँ नहीं पता, पर यहाँ जीरो होगी मेरे को पता है। पर यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी, पर मेरे को नहीं पता उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि तो वेरिएबल है ना, चेंज होने वाली है ना। पर इतना कंफर्म है एक्स वाली चेंज नहीं होगी, ये सिर्फ लेट माना है। कई कल को बच्चा मेरे को कॉपी लेके आगे, सर ये कैसा है कैलकुलेट करना, लेट माना है, क्या माना है, होते हैं कई बच्चे।
आते सर ये 10 लिखा था आपने, बताना क्यों लिखा था। लपेटे से फास्ट। तो बेटा बात ये कि नोट हो गए 4, कितने हो गए 4। बेटा एक आखिरी नोट है बस 5वां नोट इस बारे के ऊपर है कि एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है चेंज नहीं हो रही, 10 है, कितनी है। थोड़ा इसे इक्वेशन की मदद से प्रूव भी कर लेते हैं। क्या करें, प्रूव कर लेते हैं। फिर लीजिए बेटा लास्ट नोट। और बड़ा बता दें आज प्रोजेक्टाइल हुआ नहीं, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया। क्या दिया है, इंट्रोडक्शन। बड़े लास्ट नोट है, नोट नंबर 5वां। सारे बच्चे अपनी नजर ऊपर कर लो क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से रिलेटिव वेलोसिटी था लास्ट क्लास में, शुरू के नोट थे उसके अंदर सब कुछ इंपॉर्टेंट था, उसी प्रकार से ये है। बेटा एक आदमी है, क्या है, हिल लेना। ये सख्त सरफेस है, क्या है, अपनी मुंडी लेके अपना पेट लेके ऐसे खड़ा हुआ है। बेटा इसके हाथ ये रहे, इसके हाथ में एक बॉडी है, क्या है, बॉडी। पेट का नाम ले, तेरा नाम क्या है, अभिषेक, ए है। पेट का नाम क्या है, ए। कोई दिक्कत तो नहीं है। बेटा एरी बॉडी, इस इंसान ने इस बॉडी को थ्रो कर दिया आगे की तरफ। कभी आप प्रैक्टिकली फील लेना, ऊंचाई पे खड़े हो और एक बॉडी को लो आगे की तरफ फेंको, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, तो बॉडी एकदम से नीचे गिरेगी, पहले जाएगी फिर नीचे गिरेगी, पहले सीधे जाएगी उसके बाद धीरे धीरे गिरेगी। ऐसे भी नहीं है सीधे गई सीधे, ऐसे भी नहीं है। कार्टून में ऐसे होता है, कोई खाई से हो जाता है, फिर थोड़ी देर चलता है फिर सीधे नीचे होता है ना भैया, वैसा नहीं। टॉम एंड जेरी क्या होता है, टॉम एंड जेरी, बहुत बढ़िया। अभी भी देखते हैं कार्टून, गुड, बड़ी हो गया तू तो। हमारा बचपन कार्टून में नहीं था, हमने कार्टून नहीं देखे। हमारे घर में वो टीवी थी, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती छोटी वाली, शायद आपके घर में कहाँ रही होगी आप लोग अमीर बच्चे। तो हमारे घर में होती है और एक अंटीना होता था, अंटीना, यू नो, अंटीना घुमाते ऐसे, और उसमें चौड़ी वाली केबल, अब तो केबल गोल आती है, वो चौड़ी आती थी, वो पतली सी होती, प्लास्टिक की चौड़ी होती थी। उसे लगा के उसमें 2 अंदर तारे होती, छील के लगानी पड़ती थी अंटीना के 2 कोने में। एल्युमिनियम का अंटीना होता था उसे मारे, और एक कंधा ऊपर खड़ा होता था। आ गई, आती नहीं थी कभी। अरे हाँ ना बोलो यार, कभी नहीं आती थी। कौन, अरे अंटीना नहीं, सिग्नल, मतलब डिस नहीं आती थी, डिस बोलेंगे। कौन नहीं आती थी, डिस आती है, डिस स्त्रीलिंग है, सिग्नल आता है, वो पुल्लिंग है। तो बात ही हुई कि उसमें कार्टून के चैनल तो आते ही नहीं थे, तो बचपन में हम कार्टून नहीं देख पाए। बड़े हो गए तो कार्टून देखने का मन नहीं करता, तो कार्टून जीवन से निकाल दिए गए। गेम कभी खेली नहीं, फोन था नहीं, जब बड़े हो गए गेम खेलने का मन नहीं करा, यानी गेम और कार्टून के बिना भी था हमारा जीवन। अब तुम सोच सकते हो कितना गंदा जीवन होगा, है ना। बहुत बढ़िया, फिर ले बेटा ऊपर देख, नजर ऊपर। बेटा बताएं इस इंसान के हाथ में क्या, एक बॉडी, इस बॉडी को सीधे फेंका है नीचे फेंका है, तो सीधे जाएगी, धीरे धीरे फिर नीचे गिरना स्टार्ट होगी। क्लियर है क्या, ध्यान से देखना। बेटा आफ्टर 1 सेकंड के बाद बॉडी यहां पहुंच गई, मान लिया, क्या बोला, 1 सेकंड के बाद बॉडी यहां पहुंच चुकी है। बेटा आफ्टर 1 सेकंड, फील लो भाई ऊपर देखे सिर्फ, यानी 1 सेकंड के बाद बॉडी ए पोजीशन से कहां गई है, बी पे आ गई है। इसका नाम चेंज कर लो कुछ, इसका नाम क्वेश्चन मार्क ले लो ना, फिल दो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ए पे थी, बी पे आ गई है। बताओ यहां से जब बॉडी को वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी कितनी दी है हमें नहीं पता, मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकंड, कितनी दी है, ऐसी लेट माना है, ठीक है, इतनी मान ली। फील लेते रहो, कितनी दी है, 10 मीटर। इस डायग्राम में छुट्टी करो पक्का, कितनी दी है, 10 मीटर पर सेकंड। बताओ पार्टिकल को ऐसे फेंका है ऊपर फेंका है, ऐसे फेंका हॉरिजॉन्टल में, तो वाई डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी नहीं है, 0 है। अरे पार्टिकल तो ऐसे जा रहा है, ऐसे थोड़ा जा रहा है ऊपर, तो इस डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है इनिशियली, यानी एक्स डायरेक्शन में कितनी है, 10 मानी, कितनी मानी है, 10। आफ्टर 1 सेकंड बाद पार्टिकल बी पे आ गया। अब जब बी पे आएगा तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी देर बाद लगना स्टार्ट हो जाएगी। यही होता है, एकदम से नहीं लगती, क्योंकि थोड़ी देर बाद हावी होती है कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब थोड़ी देर बाद ग्रेविटी एक्ट होगी। अब यहाँ पे होगा क्या, इस पार्टिकल को एक वेलोसिटी आगे खींचना चाहती है, एक वेलोसिटी नीचे खींचना चाहती है। क्या बोला, इस वाले पार्टिकल को एक वेलोसिटी आगे खींचना चाहती है, एक नीचे खींचना चाहती है। ये क्या है, 10, तो पार्टिकल यही चाहेगा मैं 10 से आगे बढ़ता रहूं हमेशा जीवन भर, यही तो चाहेगा। आपने पार्टिकल को 10 की वेलोसिटी से फेंक दिया, तो पार्टिकल क्या चाहता है, उसकी चाहत क्या है कि मैं 10 से ही आगे बढ़ता रहूं हमेशा। पर थोड़ी देर बाद क्या आती है, ग्रेविटी आती है रोल में, तो ग्रेविटी के अंदर नहीं, तू कैसे आगे बढ़ जाएगा, मैं तेरे को नीचे खींचूंगी। अरे हाँ ना बोल भैया। तो नहीं, एक पॉइंट पे कितने वेक्टर हो गए, 2। इस डायरेक्शन की बात करेंगे एक वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में।
बताए पार्टिकल इधर जाएगा ना, पार्टिकल नीचे आएगा नहीं, पार्टिकल कहाँ जाएगा, बीच में, ये इधर आ जाता पार्टिकल। हाँ ना बोल भैया, रिजल्टेंट याद करो बेटा। एक पॉइंट पे कितने वेक्टर हैं, 2, पार्टिकल क्या आएगा बीच में। अब फील लीजिए, जब यहाँ पे आएगा वापस से एक वेलोसिटी इधर खींचना चाहती है पार्टिकल को, एक नीचे खींचना चाहती है बताओ पार्टिकल का आएगा बीच में, कहाँ आएगा बीच में, पार्टिकल इन दोनों के बीच में आने वाला है बेटा। ये भी वी वाई और ये क्या है वी एक्स। पर मान लीजिए पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ लिया 1 सेकंड, कितना लिया 1 सेकंड, इसके बाद यहाँ से 1 सेकंड और ले लिया, यहाँ पे कितने हो गए 2, इस पॉइंट को सी नाम दे दो, क्या ना दो सी। तो अरे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आफ्टर 2 सेकंड, अरे हाँ ना बोल भैया बेटा। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आफ्टर 2 सेकंड, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आफ्टर बेटा 1 सेकंड, बेटा वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आफ्टर 1 सेकंड। ये सब चेक करनी है कितनी होंगी। क्लियर है क्या? आराम से फील में ऊपर देखिए सारे बच्चे बेटा, धीरे धीरे आएगा ऊपर देखो। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम बोला एक बार, बी है तो यहाँ बी पॉइंट बनाओ बेटा। एक पॉइंट ए बी, बताओ एक ये रहा, एक ये रहा, बताओ ये कौन सी डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है वर्टिकल, ऊपर है नीचे वर्टिकल तो है। बताओ इस वाली डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है, 0, एक्सेलरेशन कितना होगा 0, चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा 0। इतना क्लियर है क्या? बताओ इस वाली डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स होगी ही नहीं होगी, बिल्कुल होगी यस। एक्सेलरेशन होगा ही नहीं होगा, एक्सेलरेशन भी होगा यस। बताओ यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी होगी नहीं होगी, चेंज इन वेलोसिटी भी होगी। क्लियर है क्या? ये बेसिक है। ये पॉइंट कौन सा था, बी था। इसके पहला पॉइंट कैलकुलेशन, क्या बोला बेटा कैलकुलेशन, या लिखना एट पॉइंट बी की बात करते, क्या करते हैं बी। पहले बी वाले पॉइंट की बात करें, नजर ऊपर होनी चाहिए। किस पॉइंट की बात हो रही है, बी की। बेटा बी वाले पॉइंट की बात करेंगे, वहां पे 2 वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी ये रही, एक वेलोसिटी ये रही। तो एक बार कैलकुलेशन होगी फॉर वी एक्स के लिए और एक बार कैलकुलेशन होगी वी वाई के लिए। देखेंगे दोनों का अमाउंट कितना है। ये आता है ये वेलोसिटी कितनी 10, अभी भी कितनी होनी चाहिए 10 ही होनी चाहिए, पर मान लो हमें नहीं पता, देखते कितनी आएगी। फिर लो कैलकुलेशन फॉर वी एक्स है क्या, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यही तो है भैया। आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद देख रहे हैं, क्योंकि बी पे आया तो 1 सेकेंड बीत चुका है। बताओ वी नो वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, कौन सी डायरेक्शन, एक्स एक्स एक्स। अरे हाँ ना बोलो भैया, यू एक्स कितना है 10, कितना है 10, ए एक्स कितना है भैया, इस वाली डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा 0 होगा, तो यहाँ 0 डाल दिया। बेटा टाइम कितना बीत गया बी पॉइंट के लिए 1 सेकेंड। वी एक्स की बात करें, वी एक्स क्या है आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद निकाल लें। अरे हाँ ना बोलो भैया, आंसर बोलो कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड, यानी अभी भी उतनी है, कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड ही है, 1 सेकेंड के बाद भी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी में अभी भी चेंज नहीं आया, जो कि हमें पहले से ही पता था, क्योंकि अगर आपने ये डायग्राम समझ लिया तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। एक्सेलरेशन कितना है तो वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आएगा, जो पहले थी वही रहेगी। अरे हाँ ना बोल भैया, परंतु अब ये देखनी है, क्या देखनी है बताओ बेटा सेकंड कैलकुलेशन फॉर बेटा वी वाई, क्या बोला वी वाई के आगे क्या लिखोगे, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आफ्टर 1 सेकेंड, क्योंकि अभी पॉइंट बी की बात हो रही है। बता बेटा इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80, यहाँ क्या वाई, ये वाई ये वाई। बताओ यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी है, यहाँ डाल दिया 0। बेटा एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, फील है बॉडी ऊपर आ रही है नीचे आ रही है, नीचे। अगर बॉडी नीचे आएगी, बॉडी नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे, दोनों सेम या अपोजिट, सेम। क्या है बेटा, बॉडी भी नीचे आ रही है, ग्रेविटी भी तो नीचे लग रही है, सेम है अपोजिट है, सेम है। तो बेटा यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आएगा g प्लस जी, पीछे क्या t क्या है कितना सेकंड 1 सेकंड, तो यहाँ लिख दिया 1, g की वैल्यू 10 डाल दो, क्या डाल दो ऐसे अभी ले रहे हैं सिर्फ, ठीक है 10 आएगा, कितना आएगा 10 1 हो गया। वी वाई कितना आया 10 आया, कितना आया 10, पर अगले वाले में देखना 10 नहीं होगा, अगले वाले में 20 होगा, क्या होगा अपने आप पता लग जाएगा, क्योंकि टाइम बदलेगा भैया 2 सेकेंड, कितना हो जाएगा 2, तो वहाँ 20 हो जाएगा आंसर। फिर लो भी ये आता है, ये कितना आया 10 आया, ना पार्टिकल इधर आएगा ना पार्टिकल इधर जाएगा, कहाँ आएगा बीच में। यानी जब पार्टिकल बी पे आया तो एक वेलोसिटी 10 से आगे खींचना चाहती है, एक वेलोसिटी नीचे खींचना चाहती है, और ये पार्टिकल ना सामने जाएगा ना नीचे आएगा, आएगा बीच में, क्योंकि एक फोर्स इधर लग रही है जो कि 0 है, फोर्स सिर्फ कहाँ लग रही है बीच में, जाएगा कहाँ इन दोनों के बीच में। अरे हाँ ना बोल भैया, एक पॉइंट पे कितने वेक्टर 2, तो पार्टिकल बीच में जाने वाला है। पर इसके बाद इसकी कैलकुलेशन दिख रही है सी वाले में। बताओ इधर जो वेलोसिटी होगी कितनी आएगी वापस से 10, कोई चेंज नहीं आएगा, इधर चेंज आएगा ही नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ये 10 है, इधर 20 आने वाला है, कितना आएगा 20, पर देखते हैं। और अगर आ गया तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी में चेंज आए, जो कि आना ही था। अरे हाँ ना बोल भैया, ये एग्जाम में आएगा नहीं, एग्जाम में यहाँ से सीख क्या रहे हो इतनी से, सिर्फ ये सीख रहे हो अगर पार्टिकल 2D मोशन में मूव कर रहा है तो उस पर कितनी वेलोसिटी एक्ट होती है 2, हॉरिजॉन्टल वाले में चेंज, वर्टिकल वाले में चेंज, बस ये कहानी सीख रहे हो आज की क्लास में, और कुछ ही नहीं।
अब इसे 2 लाइन में बोल भी सकता था, पर मैं 15 पेज में करा भी सकता हूँ। हाँ ना बोलो, ये लपेट हलवा चीज। बेटा आगे देखना है, तो वापस बोल दूं, आज की क्लास का निष्कर्ष क्या है बेटा? एक्स वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, वाई में चेंज आएगा। बात इतनी सी है सिर्फ। कोई पूछे क्यों नहीं आएगा? मान लीजिए कभी किसी पढ़े लिखे इंसान ने आपसे पूछ लिया कि जब किसी पार्टिकल को 2 डायमेंशन में थ्रो करते हैं तो एक्स डायरेक्शन में चेंज नहीं आया, रीजन क्या है? एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन क्या है? 0। फिर वो पढ़ा लिखा इंसान थोड़ा और डीप जाके पूछा आपसे एक्सेलरेशन 0 क्यों है? आप बोलोगे 4 0 है। फिर थोड़ा और डीप जाए, कहे कौन सी 4 0? आप बोलोगे ग्रेविटेशन 4 0 है। क्लियर है क्या? ये कहानी आपको आनी चाहिए पीछे। ये आता है, ये आ गया आपको पॉइंट। अब फील लेना बेटा, ये हो गया 8 पॉइंट बी की बात होगी है बेटा। बात करेंगे 8 पॉइंट सी की, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। इतना ही सेम कर रहे हैं वापस से। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा और चीज है, आओ फील लो। अरे नहीं भैया, सच बोल रहा हूं। फिल अप है बड़े, बोलो क्या लिखोगे? 8 पॉइंट बड़े सी। बताओ एक बार कैलकुलेशन किसके लिए होगी? वी एक्स के लिए। आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड नजर सिर्फ ऊपर बेटा। v इजिकल टू यू प्लस 80, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x। बताओ x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ऑलवेज कितना? 0। यू एक्स कितना है? 10 डाल दिया, ये 0 बेटा। t कितना आएगा? 2 आएगा बेटा। कहते हैं 2 को इससे मल्टीप्लाई कितना हो गया? 0। वापस से 10 ही आया। क्या आया? यानी वेलोसिटी इन x डायरेक्शन आफ्टर 2 सेकेंड कितनी आई है? 10। यानी कोई भी चेंज नहीं आया, कोई भी चेंज नहीं आया, सेम। क्लियर है क्या बेटा? एक बार करोगे कैलकुलेशन फॉर वी वाई बेटा। आफ्टर 2 सेकेंड v इजिकल टू यू प्लस 80, यहाँ y, यहाँ y, यहाँ y बेटा। वी वाई निकालना है आफ्टर 2 सेकेंड। बता बेटा यू वाई कितना है? 0। प्लस में ए वाई की बात हो रही है। बॉडी ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है? यानी बॉडी का मोशन नीचे है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहाँ है? नीचे है। दोनों नीचे, मतलब ए इजिकल टू प्लस जी, तो यहाँ जी आएगा बेटा। इसके बाद टी कितना लेना है? 2। जी की वैल्यू कितनी लियोगे? 10। तो ये हो गया 0, हटा दो। 10 × 2 20 मीटर पर सेकेंड। यानी आफ्टर 2 सेकेंड बाद कितनी आई? 20 मीटर पर सेकेंड। और ये कितनी आई? 10। ना पार्टिकल इधर जाएगा, ना पार्टिकल इधर आएगा, पार्टिकल क्या आएगा? बीच में। और फिर ले लो, ये वेक्टर छोटा तो ये वेक्टर बड़ा है, और ये दोनों वेक्टर क्या है? सेम है। यानी इस वाले पार्टिकल को ये खींचना चाहते हैं, इस वाले पार्टिकल को नीचे वेलोसिटी खींचना चाहती है, पर ये जाएगा बीच में। क्लियर है क्या? इससे लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज।